बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे पास आज एक होमज कंपनी का यूपीएस मौजूद है। न्यू मॉडल है, ये ऑक्टा सीरीज़ में है और 2212 इसका जो मॉडल नंबर है। तो इसमें जो फ़ाल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ट्रिपिंग का फ़ाल्ट आ रहा है। जो नए मॉडल में ट्रिपिंग का फ़ाल्ट आता है वो किस तरह शो करवाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ऑन किया और ये देखें ऑन होते ही ये थोड़ी देर के बाद ऑफ़ हो गया। ये देखें, ये आउटपुट भी 0 है और इनपुट भी 0। ज़ाहिर सी बात है इसमें शॉर्टेज है कोई। तो जब भी ट्रिपिंग का फ़ाल्ट आता है तो हमेशा जो होता है वो सबसे पहले जो काम हमारा होता है वो इन्वर्टर सेक्शन को हमने चेक करना होता है, क्योंकि अक्सर जो फ़ाल्ट होता है ट्रिपिंग का फ़ाल्ट जो है वो इन्वर्टर सेक्शन से ही निकाला जाता है। इन्वर्टर सेक्शन में जो एफईटीज़ वगैरह लगे हैं, अगर उनमें से कोई शॉर्ट होंगे तो फिर वो ट्रिपिंग का फ़ाल्ट देगा हमें, या ज़ीरो फॉल्ट भी दे सकता है। बोर्ड को मैंने उल्टा कर लिया है और अब हम क्या करते हैं, इसकी शॉर्टेज चेक कर लेते हैं पहले एफईटीज़ में से। ये सारे एफईटी लगे हैं 740 नंबर के। ये देखें, ये एक जो है ये शॉर्ट है और एक ये वाला शॉर्ट है। दो इसमें एफईटी जो है वो शॉर्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक दूसरा 2 नंबर वाला और एक 2 3 4 5 एक 5वें नंबर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इनको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी वैल्यू चेक करने का तरीका बताऊंगा कि एफईटी की वैल्यू कैसे चेक करते हैं। जी, एफईटी मैंने दोनों बाहर निकाल लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों जो ख़राब थे 740, इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू चेक करेंगे हर एक एफईटी के ऊपर कि हमें वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलनी चाहिए। यहाँ से शुरू करेंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ। तो इनकी वैल्यू जो है वो पहले जो 4 होंगे उनकी वैल्यू चलनी चाहिए, जैसे ये देखिए 6 7 8 9 तक जा रही है, इसका मतलब ये ठीक है वैल्यू इसकी। और ये देखें, ये भी वैसे ही जा रही है, ये भी वैल्यू ठीक है, इसकी भी वैल्यू ठीक है। ये देखें, ये 6 7 8 9 इस तरह ये वैल्यू चलनी चाहिए। तो ये ऊपर वाले 4 की वैल्यू इस तरह होनी चाहिए और बाकी जो नीचे वाले 4 होंगे उनकी वैल्यू जो होगी वो 24K या 25K होनी चाहिए। ये देखें 25K होती है और 24.9 जो है वो वैल्यू दे रहा है। तो नीचे वाले 4 की वैल्यू इस तरह से आएगी, 25K होगी, और सबसे लास्ट वाला जो होगा उसकी 49.9K होगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू सारी ठीक है। तो अब जो ख़राब थे दो, उनके हम 220 ओम उनके साथ लगी होती हैं, वो भी साथ साथ चेक करते जाएंगे ताकि हमें हो सकता है कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। इनकी 220 ओम भी ठीक है। तो सिंपल हम 740 जो लगे हुए हैं हम इनको रिप्लेस कर देते हैं।
तो उम्मीद है कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जो हमने FET 2 निकाले थे वो लगा देंगे नए, और देखेंगे कि हमारा फॉल्ट जो है वो निकलता है या नहीं निकलता। उम्मीद तो है कि इनको चेंज करने से फ़ॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ना होगा तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, स्टेप जो होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। FT मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, तो अब हम दोबारा इसको करंट देकर देखते हैं। 24 वोल्ट का यूनिट है तो 24 वोल्ट हम इसको सप्लाई देकर ऑन करके देखते हैं कि UPS हमारा ऑन होता है या नहीं होता। ये देखें UPS जो है वो ऑन हो चुका है। आउटपुट के ऊपर 227 वोल्ट आ चुके हैं इसके। तो इसमें फ़ॉल्ट और सिर्फ यही था कि इसके जो FET थे ये वाले 740 नंबर के, ये वाले ख़राब थे, तो उनको हमने रिप्लेस किया तो हमारा UPS जो है वो ओके हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।